ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप आ जाए। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि आपके वर्क को सिर्फ एम एस वर्ड में सिर्फ हमने बुक्स वगैरह का काम नहीं करना होता। अब जो एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड जो अपडेट हुए हैं, इससे पहले भी होंगे। अगर आप अपना एम एस ऑफिस ओपन करने का तरीका तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पहले ही पता है। इसमें आने के बाद जस्ट न्यू डॉक्यूमेंट हम तब लेते हैं जब हमने कोई खुद से कुछ मतलब बनाना होता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ की नो हाउ नहीं होती कि वो चीज़ कैसे बनेगी या कितना उसका पेपर साइज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है प्रिंट के लिए वो होती है पेपर साइज़। अगर फ़र्ज़ करें आप जो डायरी का पेज बना रहे हैं और प्रिंट करने के लिए आपने जो सिलेक्शन की हुई है वो A4 की, A5 की और किसी और की हुई है, तो डायरी का पेज जो होता है हमेशा टू साइडेड होता है। यानी कि इस तरफ भी होता है वो A4 A5 पेज ही है, लेटर पेज ही होता है, लेकिन लेटर साइज़ होता है। लेकिन उसमें ये इशू होता है कि अगर उसके दोनों साइड्स को हाफ़ कर लिया जाता है। एक तरफ डिज़ाइनिंग जो है उसको कॉपी करके दूसरी तरफ हाफ़ करके कर दी जाती है। तो अगर आप A4 के पेज के ऊपर इतना बड़ा डिज़ाइनिंग कर देती हैं और उसको जब प्रिंट होता है तो वो बहुत ही बुरा यानी कि इफेक्ट देगा। तो सबसे पहले आपको प्रिंट करने के लिए पेज साइज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या प्रिंट करने जा रही हैं। जब हम न्यू होते हैं और हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एम एस ऑफिस के अंदर कुछ टेम्पलेट्स दिए होते हैं। टेम्पलेट्स कहते हैं नमूने को, कि आपको पता होना चाहिए कि वो पेज किस साइज़ का है। जब भी आप यहाँ से कोई टेम्पलेट ओपन करती हैं तो उसको पता होना चाहिए आपको कि वो किस साइज़ का है और ये कि उस पे फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। तो ये चीज़ें अभी आपको एडिट मतलब फॉर्मेटिंग आ गई, टेक्स्ट की एडिट करना आ गया, पिक्चर्स को आपने काफ़ी चीज़ें जो है बेसिकली सीख ली हैं। तो अब आपने चीज़ें तो काफ़ी सीख ली। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास टेम्पलेट्स हैं। अब आप उस लेवल पे आ चुकी हैं कि आप इनको ड्रा करें, यानी कि इनको डिज़ाइन करें और नो हाउ लें कि ये किस तरह वर्क करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इजी जो है, यहाँ पे आपको एक ब्रोशर नज़र आ रहा है। ब्रोशर जो होता है ये एक ही A5 पेज जो भी होता है इसकी डिटेल्स हम लेने लगे हैं। आज हम ब्रोशर को जो है फैशन ब्रोशर को डिस्कस करेंगे। ये एक तरह का हमारे घरों में जो फेंका जाता है, इनविटेशंस होते हैं कि भी हमने ये शॉप ओपन की है, हम ये मतलब दे रहे हैं सहूलियात, इतने इतने चार्जेस हम ले रहे हैं। तो ये ब्रोशर जो होता है एक तरह का मेन्यू की तरह का ही होता है, मगर इसमें 3 साइड्स होती हैं। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं और जैसे आप करेंगे, चूँकि नेट से है ये यहाँ पर आ गया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे से जस्ट ये चेक करना है। नेट नहीं आ रहा आई थिंक। ये डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है। अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम कुछ और करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये नहीं हो रहा, उसको हम यहाँ से ओके, हम एक सिंपल सा ये कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं शायद ये चले। ये भी नहीं हो रहा। अवार्ड सर्टिफिकेट था, ये भी क्रिएट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में नेट बहुत स्लो आ रहा है हमारा, नहीं होगा। चलें, हाँ, आज के लिए यही है कि हम कोई ब्लैंक लेते हैं। ब्लैंक लेने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट को काफ़ी हमने कवर कर लिया था। इंसर्ट में पेज कवर्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे पेज कवर्स हैं और कुछ इसमें पुराने बिल्ट इन हैं और कुछ जो है वो नए भी आए हैं। तो पेज कवर के बगैर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अगर आपका पेज डॉक्यूमेंट पेज इसके अंदर है, कवर पेज अगर नहीं है आपका, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, बेशक आपने जितने मर्जी पेजेस का बना दिया है। तो मतलब डिज़ाइनिंग स्टार्ट ही कवर पेज से होती है। और जैसे सिंपल आप डॉक्यूमेंट कवर पेज में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कवर पेज में टाइटल होता है बुक का, यानी कि बुक का नेम होता है, उसको हम टाइटल कहते हैं। उसके बाद अगर उसको किसी इंसान ने लिखा है और या किसी कंपनी की तरफ से वो पब्लिश की गई है,
और किस टॉपिक पर वो है, वो टॉपिक दिया जाता है। अगर वो क्लास के लिए आपने बनाया, जैसे यू आर बिलोंग टू स्कूल, तो वहाँ पे आप बताएंगे कौन सी क्लास का आप बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर है, उसका सब्जेक्ट का नेम आपको सबसे पर सब्जेक्ट का नेम शो करना है। उसके बाद किस क्लास के लिए है वो शो करना है। फिर थर्ड पे आपको बताना है कि किसने पब्लिश किया है। फिर लास्ट में सबसे नीचे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये पब्लिश किस कंपनी ने किया है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई ऐसा बात जो है वो डिस्कस की गई है जो मतलब इशू बना सकती है, तो वो पब्लिशर के ऊपर होता है कि उसने क्यों नहीं रीडिंग की, क्यों नहीं किया। तो कोई भी बुक पब्लिशर्स हाउस के बगैर इनकम्प्लीट होती है, और पब्लिशर हाउस का नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा उस कंपनी का एड्रेस होता है, उस कंपनी का नेम होता है, उस कंपनी का लोगो होता है, एंड फोर्थ उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है कि आप उसको बाय फ़ोन, बाय ईमेल, जो भी उसके व्हाट्सएप और जो भी लिंक उन्होंने आपको प्रोवाइड किए होंगे वो उनकी कंपनी से देती है आपको, आपने वो भी पुट करने होते हैं। अदरवाइज़ आप अगर स्कूल में है और स्कूल से ही प्रिंटिंग चल रही है, तो तब भी आपको नीचे उस स्कूल का नेम बताना पड़ता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है कि ये जो लेआउट है, ये जो कवर पेज है, ये एक स्कूल ने की तरफ से पब्लिश हुआ है। और नीचे फिर उसका उसके तौर पे जो लास्ट नीचे सबसे नीचे बॉटम में जो एक टेक्स्ट होता है, वो पब्लिशर स्कूल का नेम होता है। अगर कंपनी है कंपनी का दे दें, स्कूल है तो स्कूल का दे दें, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कवर पेजेस जो है ये असल में यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल से हैं और इनको आप रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसको ले लें या इसको ले लेते हैं, ये हमने लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये हमेशा कवर पेजेस जो डॉक्यूमेंट का आपने साइज़ लिया हुआ है उसके हिसाब से ही होते हैं, ठीक है। जितना आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर हमारे जो पेजेस का साइज़ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिज़ाइन में आके हम देखते हैं इसको। पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटर मार्क, लिंक्स, हेडर फुटर और सिग्नेचर, लेआउट, बैकग्राउंड, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आपके पास लेआउट के अंदर मार्जिन मौजूद है, ओरिएंटेशंस हैं, साइजेस हैं। साइजेस को आप क्लिक करें तो ये चेक्ड एरिया है, ये लेटर है। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस ऑफिस में लेटर जो होता है वो सिलेक्ट होता है। और अगर आप इस पिक्चर के ऊपर गौर करें तो ये जो ये वाला लेआउट है, ये अगर आप देखें तो ये नीचे से भी काफ़ी एरिया ब्लैंक शो कर रहा है और ऊपर से भी कर रहा है, मगर ये एक टेम्पलेट है, इसको आप ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो कवर पेज होता है हमेशा पूरे पेज के ऊपर होता है, उस पर हमें कोई मार्जिन छोड़ना नहीं होता। तो यहाँ से आप अपने जो मार्जिन हैं इसको कवर्स करें, यहाँ से इसको ड्रैग करके फुल कर दें, क्योंकि ये एक बाहर का पेज है और ये चूँकि कम प्रिंटिंग में होते हैं 100 या 150, तो इस वजह से इसके लिए हम साइड कटिंग एरिया नहीं छोड़ते और इसको आप यहाँ तक कर लें पूरे अपने पेज के ऊपर। मोस्टली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो A4 होते हैं हमारे पास बिजनेसेस में, और बाकी जगहों पे पेज का साइज जो होता है वो A4 होता है। सो आप लेआउट पे आकर अपने पेजेस का जो साइज़ है उसको आप A4 कर लें, साइज़ में आए और इसको आप करें A4। तो ये आपके पास हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप सारा कुछ जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो पिक्चर को आप क्लिक करें और आपके पास स्कूल की या उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर है उसको आप माउस का राइट क्लिक करें, ठीक है। चेंज पिक्चर का ऑप्शन आपके पास आएगा, इसको आप क्लिक कर दें। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई साइंस का टॉपिक है तो साइंस लिखेंगी आप यहाँ पे SCIENCE साइंस,
ओके, एंटर करें। नेट अगर आपका अच्छा आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये काम आपको पिक्चर्स सॉर्टिंग करने का काम जो है वो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए। तो ये साइंस के ऊपर बहुत अच्छी पिक्चर मुझे नज़र आ रही है। ये भी बहुत अच्छी, आई थिंक साइंस के ऊपर कोई अच्छी सी लेनी चाहिए। अच्छा जी, तस्वीर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और जो कुछ आपने उसमें अगर केमिकल्स के बारे में लिखा है तो केमिकल की पिक्चर देंगी आप कोई। अगर आप ओवरऑल क्लास 4, 5, 6 के बारे में बनाना चाह रही हैं तो ये देखिए क्लास 1 के लिए इन्होंने जो है ये फीचर बना के रखा हुआ है। क्लास 1 की पिक्चर है और ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकती हैं। तो मुझे बेसिकली ये बहुत अच्छी लग रही है। साइंस इसको मैंने लिया और डाउनलोड कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर ये आगे इसको फिर आप रीसाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कि आप उसको किस तरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पिक्चर जो है, और हमेशा याद रखिएगा कि आपने खुद से बाय डिफ़ॉल्ट इतना एरिया जो है वो आपने करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पिक्चर जो है साइंस की आ गई है। इसको हमने इस तरह चेंज करना है। आप अपने हिसाब से पिक्चर जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं, और ये पिक्चर अब आपने मुझे डिज़ाइन करके देनी है। इसका बैकग्राउंड लेना है और फिर साइंस लिखना है, प्लस की साइन ऊपर पुट करनी है, और ये डिज़ाइनिंग आप कैसे करेंगी अभी आपके ऊपर है। ये डी लिखा हुआ है और ये इसके ऊपर एक सर्कल दिया हुआ है, इसको आपने मुझे डिज़ाइन करके देना है, और ये आपकी असाइनमेंट है आज की। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दें, अपना नेम लिखें, अपना टेलीफोन नंबर या साइंस के बारे में कुछ भी है, और नीचे जो है वो डेट दी हुई है। ठीक है, अगर आपसे डिज़ाइन ना हो तो फिर आप मुझे ये बताएं। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल को क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम साइंस, SCIENCE साइंस, और इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग पे आ जाए। फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑप्शंस मौजूद है। आप यहाँ पर आकर डिज़ाइनिंग खुद से अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो पिक्चर होती है वो बहुत मैटर करती है। अब आप ये देखें कि हमारे पास इस पिक्चर में ये दो कलर है, ग्रीन और ये। इस दोनों कलर्स को भी आप चाहती हैं लेना तो 2016 में ये ऑप्शन मौजूद है। हम इसको क्लिक करके इसको मैं इसके साथ जाऊंगी, और अब मैं इन दोनों कलर्स को इस साइंस के ऊपर अप्लाई करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं टेक्स्ट फिल में जाऊंगी। ठीक है, टेक्स्ट फिल को जैसे मैं कलर करूँगी तो मेरे पास मोर फिल कलर्स जो है उसका ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से मुझे ये वाला कलर जो है वो चाहिए। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो, ये साइंस को हमने क्लिक किया और हम यहाँ पे गए टेक्स्ट फिल में गए, और यहाँ से मैंने तकरीबन इससे मिलता जुलता ये वाला कलर जो नहीं, ये भी नहीं है, इससे मिलता जुलता ये कलर जो है ये काफ़ी इसके क्लोज है। हम डार्क लेंगे इसे थोड़ा ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, और उसके बाद इसकी आउटलाइन जो है उसको क्लिक करेंगे यहाँ से, और इसकी आउटलाइन जो है वो चेंज करना चाह रही हूँ मैं। गो टू विद दैट, तो ये कलर इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ओके, तो हमारे पास ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसका थोड़ा साइज़ जो है या ये कैपिटल उसमें हो जाए। गो टू होम, एंड यहाँ पे आपके पास एक कैपिटल एक स्मॉल एल है जहाँ पे हम चेंज करेंगे केसेस को। बेसिकली 5 केसेस होते हैं। सेंटेंस केस का मतलब होता है हर जो है आपका सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटलाइज हो। लोअर केस का मतलब है कि तमाम लेटर्स जो हैं वो लोअर केस में शिफ्ट हो जाएं। अब मेरे पास लोअर केस में ये ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे इसको अपर केस में करना है, और मैं चाहती हूँ कि ये अपर केस में चला जाए। इसको मैंने क्लिक किया, मुझे दोबारा रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा हो गया। अब मैं इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकती हूँ, और पोजीशन चेंज करने के लिए मैं इसको यहाँ से कहाँ चला गया मेरा साइज, ऊपर चला गया। तो यहाँ से इसको ड्रैग करके आप नीचे लेके आए। ठीक है, क्या है रिकॉर्डिंग
यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे देखें साइंस का है, उसके बाद आप क्लास का नेम दें, क्लास का नेम क्या है। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हैंग हो गया है। ये हैंग हो गया है और आगे काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर ही हैंग हो गया है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स का नेम लिखा था जो कि सब टाइटल दे दे। ठीक है, या ग्रेड 4 लिख दें, आपकी मर्जी है, क्लास 4 या ग्रेड 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइंस। जब भी आप कुछ भी लिखती हैं तो आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन जो है वो पर आ जाता है, कंट्रोल ए कर लें। ठीक है, और ये देखिए, ये कलर चूँकि विजिबल नहीं था इस वजह से ये शो हो रहा था ऐसे। ठीक है, ये देखिए हो गया। यहाँ से आप क्लास का नेम जो है प्रॉपरली लिखिए, साइंस। ठीक है, और अभी मैंने आपको उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करके दिखाई थी कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो ये आप आउटलाइन भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स का टाइटल है लिविंग थिंग्स कर लें, नॉन लिविंग थिंग्स कर लें, जो भी टॉपिक आप जिस टॉपिक पे आपकी बुक है। ठीक है, लिविंग थिंग्स का हमने कर लिया और फिर इसको क्लिक करके आप सिलेक्शन करके इसको होम में जाके इसका केस जो है वो अपर केस कर दें और इसको भी आप सिलेक्शन में लेके आए। सबसे पहले कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है और टेक्स्ट टाइप करने के बाद उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, हमेशा लास्ट में डिज़ाइनिंग होती है। तो लिखना आपने टाइप करना सीख लिया हुआ है और इस वजह से मैं आपको डिज़ाइनिंग के ऊपर लेके आई हूँ डायरेक्ट, ताकि आप जो है इसको जब तक आप ये देखिए सिंपल सा साइंस आप इसको भी लिख सकते हैं और आप कोई और भी अच्छा सा ले सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि विजिबल क्यों नहीं हो रहा। टेक्स्ट का फिल कलर चेक कर लेते हैं। आई थिंक इसी तरह चल नहीं रहा, प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये आपका एक पेज जो है वो इसकी सेटिंग आप इस तरह करके अपना कवर पेज, हमेशा आप याद रखें कि आप कोई भी नंबर पे हों तो जब भी आप कवर पेज बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही डिटेक्ट करके सबसे पहले पेज के ऊपर आ जाएगा। और बेशक आप 200 पेज नंबर पे हैं और आपको याद है कि कवर पेज भी आपने नहीं बनाया और आप 200 नंबर पे आके आप कवर पेज को जैसे क्लिक करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पहले पेज से ऊपर पहले पेज के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कवर पेज हमेशा सबसे पहला पेज कवर पेज का ही होता है। तो इस तरह आप आके व्यू कर सकती हैं इसका जूम करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस लेवल के ऊपर हैं। रीडिंग मोड्स में भी आके आप देख सकती हैं, रीडिंग मोड में हम कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, और व्यू मोड में हम लिख भी सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रीडिंग मोड का मतलब ये होता है कि जस्ट यू वांट टू रीड, और एडिट का जो है व्यू उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी गायब हो गई हैं, आई डोंट नो वाई, किधर चली गई बेचारियाँ।
लेकिन आई थिंक ये काम नहीं कर रहा, कुछ नेट का इशू है। तो आज की क्लास जो है वो इसमें हम ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, चेंज द पिक्चर और टेम्पलेट हमने लेआउट का यूज़ किया था, लेआउट यूज़ किया था या टेम्पलेट यूज़ किया था पेज कवर का, उसकी हमने आज सेटिंग देखी है। और आपको मैंने असाइनमेंट दी है कि आपने इसी पिक्चर की डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि लिखना तो आ ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। थैंक्स, रिगार्ड्स, मैनास। रिकॉर्ड भी नहीं होता। समझ आ गई ये बात की या नहीं आई? नहीं हूँ यहाँ पर, तो कोई है ही नहीं।